হলো আমি করে দিব আমি তো দেখা দিলে দেখ তো ভাড়া মতো দেয় ভাড়া মতো দেয় খাবার বাচ্চার অন্য বসে না দেখ তো ভাড়া মতো দেয় ভাড়া মতো দেয় Manik Saha, Honorable Chief Minister of Tripura, who has kindly consented. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন ধন্যবাদ সূচক भी कंप्यूटर है। अब आज ही एक न्यूज आइटम है जो कन्वेंशनल क्राइम्स हैं उसको कड़ी सजा मिले और जो निर्दोष है उस उन्होंने कल या परसों एक एफआईआर लॉन्च कराई है। तो ये हमारी कोशिश है माननीय मुख्यमंत्री 2023 के मुकाबले हमने 20% फर्दर नीचे गया है। ओवरऑल क्राइम ऑलमोस्ट 10% कम हुआ है। इसमें या तो आप कंप्यूटर का उपयोग करें, इन्वेस्टमेंट कंपनी से हैं, आप से रिलेटेड ऑफेंसेस, क्राइम अगेंस्ट वीमेन या फिर आप हो रहा है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद में पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में बढ़ रहे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और कनेक्टिविटी बढ़ रही है। आपका मोबाइल फोन भी एक कंप्यूटर है और टेक्नोलॉजी में हर दिन एक बदलाव आ रहा है। टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ साथ जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है कमियां खोजने का और उन कमियों का फायदा उठाकर अपराध करने का। इसी संपर्क में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमें दिशा निर्देश है कि पुलिस को यहाँ पर मॉडर्नाइज किया जाए और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का ये पुलिस स्टेशन का उद्बोधन उसी क्रम में एक स्टेप है। हमने जो कन्वेंशनल क्राइम्स हैं जैसे कि जो कि फिजिकल स्पेस में होते हैं, जो कि कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल क्राइम्स हैं जैसे कि बॉडी से रिलेटेड ऑफेंसेस, क्राइम अगेंस्ट वीमेन या फिर आपके एनडीपीएस के एक्ट जो कि सामने दिखाई देते हैं, क्राइम अगेंस्ट वीमेन या फिर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसमें हमने बहुत हद तक सफलता पाई है उन क्राइम्स को रोकने में और कम करने में। और इसी के फलस्वरूप गत वर्ष 2024 में 2023 के मुकाबले हमने 20% गिरावट रजिस्टर की है अपराधों में प्रदेश में। इस साल भी उसी तरह से हमारा क्राइम फर्दर नीचे गया है। ओवरऑल क्राइम ऑलमोस्ट 10% कम हुआ है गत वर्ष से। ये तब भी इसके बावजूद भी कि गत वर्ष ऑलरेडी 20% कम हो गया था। तो ये हमारी कोशिश है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश अनुसार कि
कि हम विभिन्न तरह के प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं, और अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद में उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी अपराधी है उसको कड़ी सजा मिले, और जो निर्दोष है उसको बाइज्जत उसको छुटकारा मिले और उसको किसी तरह से कोई समस्या ना हो। अब साइबर क्राइम होता क्या है? साइबर क्राइम बेसिकली है कि जिसमें या तो आप कंप्यूटर का उपयोग करें क्राइम करने के लिए, या फिर कंप्यूटर इटसेल्फ उसका टारगेट हुआ। तो कंप्यूटर, जैसा मैंने पहले कहा, कंप्यूटर, आपका मोबाइल फोन भी कंप्यूटर है। अब आज ही एक न्यूज आइटम है कि चिपमेर, एक जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है जो कि पौंडीचेरी में है, और इसके रिटायर्ड डायरेक्टर जो कि बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनको अभी उन्होंने कल या परसों एक एफआईआर लॉन्च कराई है कि उनको 2 करोड़ का साइबर फ्रॉड उनके साथ हुआ और 2 करोड़ की उनके साथ में चीटिंग हो गई। अब वो चीटिंग कैसे हुई कि उनको किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि हम इस इन्वेस्टमेंट कंपनी से हैं, आप हमारे साथ में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको हम इतना हाई रिटर्न देंगे। तो शुरू में उन्होंने टेस्ट के लिए 10,000 रुपया दिया, अगले दिन उनको 13,000 रुपये वापस हो गए। फिर दोबारा से उनसे बोला गया आप और इन्वेस्ट कीजिए। तो एक बार उनको विश्वास हो गया कि यहाँ से मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो धीरे धीरे विदिन 10 और 15 डेज उन्होंने 1.9 करोड़ पैसा डिपॉजिट किया। जब वो पैसा डिपॉजिट किया और उसके बाद में उनको दिखाया गया कि आपकी जो वैल्यू है पैसे की वो 35 करोड़ हो गई है इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, तो उन्होंने कहा ठीक है अब मैं कुछ विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो उनको बताया गया कि आप विड्रॉ करेंगे तो उसके लिए 32 लाख रुपए प्रोसेसिंग फीस लगेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रोसेसिंग फीस क्यों दूं? तो बोला गया कि ये तो हमारा जो प्रोसीजर है वो यही है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्होंने नेगोशिएट करके उन्होंने कहा ठीक है मैं 8 करोड़ रुपया 8 लाख रुपया मैं आपको दे देता हूँ प्रोसेसिंग के लिए। वो 8 लाख रुपया भी गया, तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ हो गया। उसके बाद में इन्होंने कॉन्टेक्ट करना चाहा उनको, लेकिन वो कंपनी कहीं पे भी मौजूद नहीं थी। कंपनी मौजूद है, लेकिन ये जो फ्रॉडस्टर है उन्होंने झूठा क्लेम किया कि हम उस कंपनी से बिलोंग करते हैं, और इस तरह से ये 2 करोड़ रुपया इनके साथ में ये धोखा हुआ, 2 करोड़ रुपया इनका चला गया। तो मैं यहाँ पे क्या एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ कि हम लोगों में बहुत एजुकेटेड लोग भी हैं, सब तरह के वर्ग के लोग हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले था कि एक साइबर फ्रॉड एक्सपर्ट, उन्हीं के साथ 1 करोड़ रुपए की चीटिंग हो गई केरला में। कारण क्या है? कारण है ग्रीड, लोभ। हम लोग चाहते हैं क्विक पैसा बनाएं, जल्दी पैसा बने हमारा, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो हमें हमारी कमियां खोजते हैं कि हम लोग जो लोभ या ग्रीड के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उनके हाथों का खिलौना बन जाते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, उस पर रिटर्न नहीं मिलती। मैं बाहर की बात नहीं कह रहा हूँ, यहीं पे त्रिपुरा में एक शोरूम है, उसके ओनर 2.3 करोड़ रुपीस का उनको लॉस हुआ ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में अभी रिसेंटली। एक मेडिकल डॉक्टर है विशालगढ़ में, उनको करीब 90 लाख का लॉस हुआ, यही इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है। अभी एक এবং এখানে ইন ডিটেলস আমার ডিজিপি সাহেব already ventilated all the matters in connection with this cyber police station. আমরা যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন বললেন যে ডিজিটাল অ্যারেস্ট, তখন কিন্তু আমরাও বুঝতে পারছিলাম না ডিজিটাল অ্যারেস্টটা কিভাবে হবে। পরবর্তী সময়ে যখন এই জানকারি নিলাম, সেখানে দেখা গেল ডিজিপি সাহেব বলেছেন যে অর্থাৎ যেভাবে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে
সায়েন্সের যে ডেভেলপ, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে এখন যে ডিজিটাল যুগে যেভাবে ক্রাইম শুরু হয়েছে এবং যে যে বিষয়ের উপর কম্পিউটার বা মোবাইল হোক বা কম্পিউটার বেসড অত্যাধুনিক যেসব আমাদের এখন মেকানিজম আছে, সেখান থেকে কেউ যদি কোনো জায়গায় ক্রাইম করে সেটাকে বন্ধ করার যে ব্যবস্থা, সেটা হচ্ছে ডিজিটাল অ্যারেস্ট। আমাদের ত্রিপুরাতে প্রায়শ আমরা যেটা দেখি, যখনই এই ধরনের ফ্রডুলেন্ট ওয়ার্ক হয়, ফ্রড হয়, এখন ত্রিপুরাতে আপনারা আছেন, এখানে তো ত্রিপুরা না, বা পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে এই ধরনের ফ্রড অ্যাক্টিভিটি, ক্রাইম করতেই পারে। এবং তারা কিন্তু আমরা দেখি যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে, যেটা ডিজিপি সাহেব বললেন, যখনই আপনি ইন্টারনেট ওপেন করলেন, আর আমাদের মোবাইল তো সবসময় ইন্টারনেট ওপেনই থাকে, কম্পিউটারে অনেক সময় আমাদের যখন ওপেন করি ঠিক আছে, কিন্তু আদারওয়াইজ এগুলোতে ওপেন করার সাথে সাথে সারা পৃথিবীর সাথে আপনি যুক্ত হয়ে গেলেন। এবং এমন একটা মাধ্যম যেখানে যা খুশি করা যায়। ক্রাইম যারা করে তাদের মধ্যে আমি যতটুকু বুঝি, তারা কিন্তু অন্ধকারের লোক। যেখানে অন্ধকার আছে সেখানেই দেখবেন, আমরাও যারা এখানে পুলিশে যারা আছেন, রাতের অন্ধকারে যত ক্রাইম হয়, যেখানে অন্ধকার বেশি, এর জন্যই তো আমরা লাইট দিই। অন্ধকার যুগের লোক, ওরা জানে ফিজিক্যালি তাদেরকে দে ক্যানট বি কঠোর, তো এই জায়গায় তারা এই ক্রাইমটা করার যে সহজলভ্য যে মানসিক যে চিন্তাধারা, সেটা তাদের মধ্যে চলে আসে। এবং সেই জায়গায় আমাদের যেটা এখানে বলা হয়েছে, আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, যে এই ধরনের ঘটনা যখনই হবে, এই যে 112 নাম্বারে 24/7 সেটা খোলা থাকে, সেখানে ইমিডিয়েটলি সেটা ইনফর্ম করা। অনেকে ওটিপি চায়, আপনার ওটিপি টাকা পাঠান। অনেকে ব্যাংকের হঠাৎ করে বলে, আরে আপনার ব্যাংকের অনেকদিন ধরে আপডেট হচ্ছে না, আপনি তাড়াতাড়ি পাঠান, এটাকে আপডেট করতে হবে, আদারওয়াইজ আপনার যে অ্যাকাউন্টটা সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। অনেকে আছে ভালো ভালো শিক্ষিত লোক, এবং আশ্চর্য হলাম আমি এখানে শুনে যে এগুলো ফ্রড করছে, সেই ক্রাইমেরও আবার সে ক্রাইম হয়ে গেল। অদ্ভুত হবে এটা, এবং এটা একটা বিপজ্জনক অবস্থা হয়ে গেছে এখন আমাদের জন্য। এবং আমাদের যে পুলিশিং ব্যবস্থা, সেটাকে আমাদের খুবই শক্তিশালী করতে হবে। ফিজিক্যালি ঠিক আছে আমরা করলাম, কিন্তু এটা একদম মানে স্পেসের সাথে আপনার যুদ্ধ, মারাত্মক একটা অবস্থা। এখন আমরা তো মনে করি যে এইভাবেই চলবে, কিন্তু যত বেশি সুযোগ সুবিধা আসবে, ধরে নিন যে সেই সুবিধার মধ্যে বাধা দেওয়ার জন্য বহু লোক বসে আছে। এবং আজকে আমার খুব ভালো লাগলো এই অনুষ্ঠানে এসে, এবং যখন ইনগ্রেশন করলাম, এসপি যে সাইবার ক্রাইমের এসপি র্যাঙ্কের সর্বোচ্চ পদে এখানে আছেন, ডেপুটি এসপিও আছে, এবং সেটাকে করার জন্য কোন কোন ধরনের অফিসাররা থাকবেন তারও কিন্তু তার একটা গাইডলাইন্স আছে। আমার কাছে প্রায়শ এই ধরনের যাদের, কারণ ট্রেনিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি এখানে পুলিশিংয়ে আছি, আমি অনেকদিন ধরে পুলিশে আছি আমি, কিন্তু থানা পর্যায়ে ফিজিক্যালি আমরা ছিলাম সেখানে, কিন্তু তার জন্য ট্রেনিং খুব ইম্পর্টেন্ট। তো আমি যখন ফাইলে সই করি যে মুখ জায়গায় তার ট্রেনিংয়ে যেতে হবে, তো আমি জিজ্ঞেস করি কি ট্রেনিং। তো এর মধ্যে এই সাইবার ক্রাইমের জন্য তাদের ট্রেনিংয়ের জন্য অনেক অফিসারদেরকে আমরা পাঠিয়েছি। আমি জিজ্ঞেস করেছি, ফিডব্যাক লাগবে আমার।